प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष मैं अपने गांव की एक कहानी आपको बता रहा हूं। ये कहानी संभव हो चुकी है पिछले 9 सालों में कार्य करने के कारण। जब मैं अपने गांव में गया तो मेरे गांव में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग रहते हैं। मेरे गांव में किसान लोग हैं सभी। वहाँ पर जाट रहते हैं, गुजर रहते हैं, त्यागी रहते हैं, धीवर रहते हैं, जुलाहे रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, भंगी रहते हैं और हरिजन रहते हैं और भी एक दो लोग शायद में जो हैं ब्राह्मण रहते हैं। तो सभी तरीके से यदि आप देखें तो सभी जातियां, सभी धर्मों का एक तरीके से मेरे गांव में सभी लोग जो है ना वो रह रहे हैं। आप देखेंगे कि गांव में क्या एक तरीके से प्रोग्रेस है, मेरे गांव की क्या कहानी है जिसको मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा गांव भम्मा है जो मीरापुर कस्बे के पास है। मीरापुर कस्बा जब आप मेरठ से बिजनौर के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, और यदि आप मुजफ्फरनगर से बिजनौर के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा दाहिने हाथ पर रह जाता है, लेकिन वो भी पास में पड़ता है। और मेरा गांव मीरापुर से करीब 2 किलोमीटर है, भुम्मा खेड़ी। तो भुम्मे की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैं काफ़ी बार से पिछले करीब 10-12 साल से, जब से मैंने नेवी से, इंडियन नेवी से रिटायरमेंट लिया है और जो कारपोरेट में मैं नौकरी करता हूँ उससे मुझे टाइम मिलता था, मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ। और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में तो करीब जितने भी गांव हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, उन सभी का मैं भ्रमण करता रहता हूँ और गांव में जाकर लोगों से मैं बात करता रहता हूँ। और इसी तरीके से मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी या मुजफ्फरनगर का जो जानसठ ब्लॉक या और तरीक खतौली और ये, इन एरिया में भी जो गांव हैं जहाँ पर हमारे रिश्तेदारी है या लोग जान कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुजफ्फरनगर में मेरे साथ पढ़े हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ। तो गांव की मेरी कहानी ये है कि मैं एक हरिजन के घर पर गया और वो मेरे साथ में पढ़ा था बचपन में, लेकिन कुछ कारणवश वो सिर्फ 10+12 तक कर पाया और बाद में वो गांव में ही रहकर अपना भैंस रखकर किस तरीके से अपना चारा निवारण और ये काम करने लगा और अपने बच्चों को उसने एजुकेशन दी। तो जब मैंने उससे बात करी कि क्या बदलाव इन 9 साल में आया है, तो उसने मुझे बताया कि एक तो सबसे बड़ा बदलाव जो उसमें आया कि उसके पास में जो एक पक्का मकान था वो सिर्फ ईंटों का बना हुआ था, सीमेंट का नहीं था पहले, और उसमें कोई भी टॉयलेट नहीं था। तो उसके घर में सबसे पहले टॉयलेट आया। तो जब वहाँ पर टॉयलेट बना तो उसकी जो वाइफ थी या उसके जो बच्चे थे, लड़की थी या आसपास के भी जो लोग थे, जब उनके घर में टॉयलेट बना तो वो सभी लोग टॉयलेट का प्रयोग करने लगे। ये एक बड़ा चेंज उसने बताया। और ये सिर्फ हरिजनों के घर पे नहीं, जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, धीवर हैं, जो भंगी हैं, जो जुल्हाए हैं, ये सभी जो हमारे गरीब एक तरीके से बीपीएल या गरीब कैटेगरी में आते हैं, उन सब के घर में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उनको एलपीजी सिलेंडर मिला। एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ उनको घर में जो है ना वो बिजली किसी के यहाँ पर थी, किसी के यहाँ नहीं। अब सभी के घर में एक तरीके से बिजली है और मीटर से वो बिजली दे रहे हैं। उसके बाद में उन्हें प्रधानमंत्री आवास की योजना के अनुसार जो सब्सिडी मिली है वो सब्सिडी लेकर सबने अपने पक्के मकान बना लिए और सब पर रहने के लिए एक 2 रूम का एक छोटा घर, बिल्कुल पक्का घर उनको मिल गया है। और उसमें जो है ना एक रसोई का स्थान है, उसमें टॉयलेट है, उसमें एलपीजी है, उसमें बिजली जल रही है। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं मुझे कि पिछले करीब 30 महीनों से जिस तरीके से फ्री राशन उनको मिल रहा है, तो उनकी जो हाथ में जो राशन खरीदने में जो पैसा खर्च करते थे वो उनके हाथ में बच रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो बेटर चीज़ों को जो है ना एक तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने में या अपने बच्चों को अच्छी सुविधा देने में या अपना रहने के स्तर को इम्प्रूव करने में उन्होंने उसमें उस पैसे को लगाया है।
अब इसके साथ साथ जो और चीज़ें उनके पास में आई हैं, कुछ लोगों ने बताया कि मनरेगा के तहत उनको पिछले 9 सालों से लगातार कम से कम 100 दिन का कार्य करने का जो उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, उससे भी उनको जो है ना पैसा मिला है। और जो भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो किया है, वो डायरेक्ट बेनिफिट का उन्होंने बताया कि पहले जो स्कीम होती थी उनके पास तक हार्डली कोई पैसा आता था, लेकिन 9 सालों में जो उनके बैंक अकाउंट खुले हैं, बैंक अकाउंट वो आधार से उसको लिंक किया गया है, उनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आज है। और जितना भी जो उनका पेमेंट है, चाहे वो मनरेगा का पेमेंट हो या कोई भी ऐसी जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो डायरेक्टली उनको पहुंच रही है। ये मेरा गांव जो है वो, जैसे मैंने बताया, ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। उसकी करीब 4,500 के करीब वोट हैं और वहाँ का प्रधान भी काफ़ी सशक्त है। और जिस तरीके से वहाँ पे ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है ना सड़क बन गई है, गांव में खड़ोंजे लगे हुए हैं, अभी जो है ना वहाँ के जो हमारे तालाब हैं उनका भी उत्थान हो रहा है, उनका एक तरीके से उनका पुनरुत्थान किया जा रहा है। और इसी तरीके से यदि आप देखें, फिर मैंने उनसे पूछा कि और किस चीज़ का फ़ायदा, उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड के टाइम में बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि टाइम से उनको वैक्सीन लगी, फिर बूस्टर डोज लगी, तो सभी का जो है ना वो वैक्सीनेशन हुआ। और कोई हार्डली मेरे गांव में जो है ना वो कोविड से मुश्किल से कोई भी एक तरीके से कैजुअल्टी नहीं हुई है। मेरे ख्याल से एक बुजुर्ग थे जो करीब 60 साल से ऊपर के थे, 62 या 63 साल के, सिर्फ एक उनकी मृत्यु हुई और वो भी कोविड की वजह से नहीं किए जा सकते। मैंने कहा इससे अलग क्या आपने कोई इंश्योरेंस कराया? तो ये मेरे लिए सुनने का बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये सभी लोग जितनी भी जाति के हैं और जो गरीब लोग हैं उनका सभी, एक तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है ना 2 लाख का, और एक जो पूरा उनका लाइफ इंश्योरेंस है 2 लाख का, वो भी सभी ने कराया हुआ है। उससे अलग जो सबसे बड़ा उनका जो खर्चा होता था कि कभी भी कोई यदि गांव में बीमार होता था तो उसको मेडिकल सुविधा लेने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था, और वो पैसा लेने के लिए वो लोगों से ब्याज पे पैसा लगाता उठाता था, और वो पैसा उसको काफ़ी मुश्किल से बनता था। लेकिन अब सब इन योजनाओं के तहत पैसा उसके हाथ में है, और उसके साथ साथ उसको जो एक तरीके से 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस का जो एक आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उसको मिला है, उससे उसके अपने अपनी परिवार के लिए, अपने माँ बाप और फैमिली के लिए जो एक 5 लाख का 1 साल के लिए इंश्योरेंस है, उसके तहत उसकी सारी बीमारी का जो इलाज हो रहा है वो फ्री में हो रहा है। तो इस तरीके से जो एक समृद्धि आई है, जो उनके हाथ में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो पैसा जा रहा है विदाउट एनी लीकेजेस, और जिस तरीके से मनरेगा के थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्हें जो है ये फ्री राशन 30 महीने से मिला है, तो इसके कारण वो अपने बच्चों को और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को उन्होंने बढ़ाया है। एक तरीके से उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है और उनका स्तर 9 साल में एक तरीके से सुधर गया है। और ये जो स्थिति है, ये गांव की स्थिति सभी जगह है कि लास्ट माइल पर जो गरीबों की स्थिति पिछले 9 साल में जिस तरीके से उभरी है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसके तहत मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गांव की तरफ गवर्नमेंट का और ज़्यादा ध्यान है, किसानों के लिए और बहुत सी स्कीमें वहाँ पर चल रही हैं। किसान निधि है, सोयल कार्ड का उनको है, उनके घर में बिजली जो है ना वो गांव में कम से कम 20 से 22 घंटे आ रही है। गांव में जल जो है ना वो घर में टैप वाटर और टंकी का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से जो सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगने वाला है, लेकिन अभी जो सीवेज को इकट्ठा करके बाहर जो है ना एक तरीके से कूड़ा करकट को एक तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है, और जिस तरीके से तालाब का पुनरुत्थान किया जा रहा है, ये सभी इन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से एक तरीके से जो
एक गांव का जो उत्थान है, वो गांव का उत्थान हुआ है, और वहाँ पर जो रहने का जो उनका स्तर है वो ऊपर बढ़ा है, और उनके हाथ में जो एक डिस्पोजेबल इनकम है उसमें भी उनका थोड़ा उत्थान हुआ है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आगे आगे जैसे जैसे किसान जो है ना वो एफपीओज में आएंगे, और जिस तरीके से वो सारे मिल के जो है ना और किसी जो है ना एफपीओ का निर्धारण करेंगे, तो उससे जो है सभी वहाँ पर जो लोग हैं वो गांव में एक तरीके से नए रोजगार का सृजन होगा। और इस तरीके से जो हमारा कोहेसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट गांव में होता था वो बड़ा ही सुदृढ़ वो गांव में आगामी दिनों में होगा। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि भारतवर्ष की प्रोग्रेस का रास्ता आगे गांव से जाता है, क्योंकि गांव में 65% के लोग करीब वो किसान की अर्थव्यवस्था के ऊपर या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर है। और यदि हम देखें, यदि इस अर्थव्यवस्था की पर कैपिटा इनकम को हम नेशनल की जो एक्चुअल पर कैपिटा इनकम है वहाँ तक ले जाएं, और आप सोचिए कि आगामी जिस तरीके से 9 सालों में हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, यदि इसी तरीके से हम 2047 तक यदि हमारी अर्थव्यवस्था इसी तरीके से बढ़ती रहे और पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहे, तो आप देखिएगा कि हमारे गरीब लोग जो गांव में रहते हैं वो किस स्तर पर पहुंच जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी जो गांव से बनेगी वो हमें फिर एक बार से विश्व गुरु और एक तरीके से सोने की चिड़िया बना देगी। धन्यवाद।